हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हडूप वर्सेस आरडीबीएमएस। ओके, तो ये क्या होता है, इसका एक सिंपल डिस्टिंग्विश मैं आपको बताता हूँ कि हडूप जो है ये लार्ज डेटा सेट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हडूप और आरडीबीएमएस हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, दो तीन। आरडीबीएमएस, तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, यूज्ड फॉर लार्ज डेटा सेट। एंड ये क्या होता है, नॉर्मल या फिर एवरेज साइज डेटा इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, एवरेज साइज। बाद में हडूप जो है वो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम कर सकता है, जबकि आरडीबीएमएस जो है वो खाली स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सेप्ट करता है। अभी ये जो सेकंड पॉइंट है ये थोड़ा सा मैं एलाबोरेट करके बताता हूँ कि देखिए आरडीबीएमएस जो होता है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे, टेबल्स होंगे, और टेबल्स के अंदर रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं, सेल होता है, और ये जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ये प्री डिफाइन होता है फॉर अ पर्टिकुलर रिलेशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, एक स्टूडेंट नाम का रिलेशन है, तो उसके अंदर वही इन्फॉर्मेशन जाएगी जो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है। तो ये पर्टिकुलरली हो गया एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर स्टूडेंट के अलावा मैं अगर स्टाफ की एंट्री करूँ ये टेबल में, तो नहीं होगी मतलब वो रिलेट नहीं करेगी ठीक से। इसी प्रकार से अगर मैं हडूप में जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक पीपल नाम का एक कलेक्शन बना देता हूँ, या फिर आप बोलिए एक पीपल नाम का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड कोई भी प्रकार से डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर क्या होगा कि मुझे कोई लिमिटेशंस नहीं है कि पर्टिकुलरली मुझे स्टूडेंट का ही डालना है, या फिर स्टाफ का ही डालना है, या फिर कोई अदर पीपल का डालना है। तो ये बेसिक एडवांटेज है हडूप का कि यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, आपको अनलिमिटेड डेटा अपलोड करिए, अनलिमिटेड डेटा स्टोर कीजिए, और रिट्रीवल के टाइम पे मैप रिड्यूस के थ्रू आपको वो डेटा रिट्रीव हो सकता है। क्योंकि कैसा है ना कि आर डी बी एम एस के अंदर आपको प्री डिफाइन एक तो स्ट्रक्चर है, और उसी प्री डिफाइन स्ट्रक्चर के ऊपर आप एस क्यू एल क्वेरी रन करते हो। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। यहाँ पर एस क्यू एल होता है, यहाँ पर टॉप ऑफ द हडूप देयर विल बी एस क्यू एल। ठीक है, हडूप के सबसे ऊपर एस क्यू एल होगा, और वो भी एस क्यू एल नहीं होगा, वो एच क्यू एल होगा। ठीक है, एच क्यू एल, दैट इज़ हाइव क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हाइव जो है वो हाडूप इकोसिस्टम के सबसे ऊपर होता है, और दिस विल बी अ लैंग्वेज फॉर क्वेरिंग डेटाबेस इन हडूप। बाद में फोर्थ पॉइंट जो है वो है हडूप डिज़ाइन फॉर ऑफलाइन प्रोसेसिंग एंड एनालिटिकल ऑफ लार्ज एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट है कि अभी फॉर एग्जांपल हडूप जो है ये बहुत सारे डेटा सेट के साथ काम कर सकता है। इसका मतलब है कि ऑफलाइन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ लार्ज डेटा सेट, वेयर एज इन आर डी पी एम एस डिज़ाइन फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो इसका मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि देखिए आपके पास हडूप में वीडियो का डेटा भी आ सकता है, ऑडियो डेटा भी आ सकता है, बाद में लॉग्स आ सकते हैं, और बहुत सारी अदर चीज़ें आ सकती है। तो ये जो हो गए ये हमारे ऑफलाइन रिकॉर्ड्स हो गए। अभी इनको हमें अगर एनालिसिस करना है तो हमें हडूप का ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये सारे जो डेटा सेट है वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट है, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट को अगर हमें हैंडल करना है तो हमें हडूप का ही इस्तेमाल करना होगा। और यही बात अगर मैं आर डी बी एम एस में देखूँ तो यहाँ पर खाली एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हडूप आर डी बी एम एस इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मतलब कैसा है कि शॉपिंग कार्ट,
या फिर बैंक ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, पेमेंट गेटवे और एनीथिंग लाइक दैट। या फिर सोशल नेटवर्क में, एक्चुअली सोशल नेटवर्क में इतना यूज़ नहीं होता, बड़े बड़े सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक वगैरह में तो RDBMS का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर एक कॉलेज लेवल या फिर एक फोरम है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में RDBMS का इस्तेमाल होता है। और अगर मैं देखूँ हडूप में, तो हडूप में आई हैव मैप रिड्यूस काइंड ऑफ अ framework, whereas in RDBMS there is a structured query language for retrieving data, और SQL में इसको बोलता हूँ, ठीक है ना। तो यही है बेसिक 5 पॉइंट्स। इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं जितने हो सके उतना एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये सारे जो पॉइंट्स हैं थ्योरेटिकल पॉइंट्स, आपको एक बार आपने अगर रीड कर लिया तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताइए। एक आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि है डेटा यूनिट को लेके। तो जो छठवां पॉइंट है हमारा, डेटा यूनिट्स। तो डेटा यूनिट्स हडूप में क्या होंगी, की वैल्यू पेयर, वेयर एज RDBMS में बेसिक यूनिट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो रिलेशनल टेबल्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था यहाँ पर कि स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और स्ट्रक्चर्ड डेटा रिलेशंस में स्टोर होता है जो कि होता है टेबल, ठीक है। यहाँ पर जो की वैल्यू पेयर होती है, ये जो की वैल्यू पेयर होती है ये सिंपल हमारी एक जेसन नाम का एक डेटा फॉर्मेट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस, ठीक है। तो इसमें भी स्टोर होता है या फिर XML में भी स्टोर होता है। इसी तरीके से बहुत सारे अदर फॉर्मेट है जिसे हम कहते हैं डेटा स्टोर्स, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, डेटा स्टोर्स, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। डेटा स्टोर्स क्या होता है, हडूप में किस प्रकार से डेटा स्टोर होता है, और हमें कौन सा डेटा स्टोर लेना चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।